वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है रिलेशंस के अगले लेक्चर में। आज हम लोग रिलेशंस शुरू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इसका हम लोगों ने एग्जांपल से भी देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी जो होता है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी का बना लेना है। यानी ए इंटू बी का ए से पहला एलिमेंट लेना है और बी से दूसरा एलिमेंट, इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर हमें बना लेने हैं। तो ये आपका हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, वेर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और इस भी हम लोग पढ़े थे कि अगर ए में m एलिमेंट्स हैं और बी में n एलिमेंट्स है, या ए में p एलिमेंट्स है और बी में q एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन a इंटू बी हो जाता है पी क्यू, जहाँ पे एन ए था p और एन बी था q, तो ये हो जाता है पी क्यू। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग रिलेशन शुरू करते हैं कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने ए इंटू बी पढ़ा है, तो इसका कुछ यूज़ होगा रिलेशन में। उसको हम लोग एक बार एग्जांपल से लिख लेते हैं। सपोज़ कीजिए एक सेट ए कॉमा बी कॉमा सी है और दूसरा एक सेट है उसी तरह 1,2,3 का। तो हम ए इंटू बी एक बार के लिए लिख लेना चाह रहा हूँ। तो ए इंटू बी में क्या होंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे जिसमें पहला एलिमेंट ए से होगा। इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए से होगा, ए लिए, दूसरा बी से होगा, तो ए वन हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया ए इंटू बी का। उसी तरह दूसरा हो जाएगा ए कॉमा टू, तीसरा हो जाएगा ए कॉमा थ्री, उसी तरह हो जाएगा बी कॉमा वन, बी कॉमा टू और बी कॉमा थ्री। उसी तरह हो जाएगा सी कॉमा वन, सी कॉमा टू और सी कॉमा थ्री। तो ये आपका हो गया, सारे नौ एलिमेंट्स आ गए ए इंटू बी में, 3 3 जा 9। अब इसका एक सबसेट बनाते हैं। सबसेट हम लोग इस तरह से बना रहे हैं कि जो दो एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर के x कमा वाई, तो x और y के बीच में आपस में कोई कंडीशन देंगे जिसको सेटिस्फाई करेगा, तो उसको हम लोग इस सेट में लेंगे। उस कंडीशन के बिना पर हम लोग एक सबसेट बना लेंगे R। वो x कमा वाई होंगे। इस तरह से बनाइए कि y जो है इज़ द पोजीशन ऑफ लेटर x इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में x की पोजीशन क्या है, यहाँ x बिलोंग्स टू a है, y बिलोंग्स टू b है। यानी y इज़ द पोजीशन ऑफ लेटर x इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, x कॉमा b, वो सारे बनाने हैं हमको सब। तो ये कैसे बनेगा, x ले लेंगे a, सपोज़ कि a लिए, a का पोजीशन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या है, 1 है, तो a के साथ y क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह b के साथ 2 और c के साथ 3, बस इतना ही आएगा। तो y इज़ द पोजीशन ऑफ लेटर x इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, x बिलोंग्स टू सेट a, y बिलोंग्स टू सेट b। तो ये जो r बन के आया है, ये एक तरह का रिलेशन है फ्रॉम सेट a टू b, और रिलेशन डिफाइन इस तरह से हो रहा है। ठीक है, कुछ आपको समझ में यह आ रहा होगा कि ये a इंटू बी का जो प्रोडक्ट लिए हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसके हर एलिमेंट से कनेक्टेड है, सारे के सारे। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल कनेक्शंस हैं ए से बी का। ए से बी का इससे ज़्यादा कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी सेट ए से सेट बी के बीच का सबसे इंटेंस कनेक्शन ए इंटू बी है। तो कोई भी और कनेक्शन यानी रिलेशन या तो ए इंटू बी के जैसा होगा या इससे कम होगा। कम कहने का मतलब सबसेट। अब इसका कोई एक जो सबसेट बनेगा, जैसे ये A1 B2 C3 इसका सबसेट है, A1 B2 C3, तो ये इसका सबसेट है।
तो इसका जो सबसेट निकल के आएगा वो एक कोई रिलेशन होगा। तो ये आपका एक रिलेशन बन गया। उसी तरह अगर आप चाहो एक दूसरा रिलेशन बना लें कुछ और डिफिनेशन देके। सपोज़ करो कि आप एक सेट बनाओ आर का, ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए हो और वाई बिलोंग्स टू बी हो, और कंडीशन ये दिया हुआ हो कि एक्स इज़ रिलेटेड टू एन इवन नंबर, एक्स का रिलेशन इवन नंबर से हो, या x इज़ कनेक्टेड टू एन इवन नंबर। तो इसमें क्या आ जाएगा, इस r में x तो कुछ भी आ जाए, x का कंडीशन नहीं है, लेकिन इसमें क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, b से सिर्फ 2 आएगा। उसी तरह b से 2 रिलेटेड होगा और c से 2 आएगा। तो यानी सेट b का सिर्फ 2 होगा, इसमें इवन नंबर से कनेक्टेड है। तो ये एक दूसरा सबसेट बन गया उसी सेट a इंटू बी का, ये दूसरा सबसेट है। उसी तरह बोल सकते थे हम कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू नंबर 1, तो हो जाता है a1 b1 c1। आपको रिलेशन का अब एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख देता हूँ कि रिलेशन क्या है। सपोज़ कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स आपको दिए हुए हैं a एंड b, तो रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट b, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, यानी ए से बी का रिलेशन जो है वो होता है इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए इंटू बी, ए से बी का रिलेशन है तो ए इंटू बी, अगर बी से ए का रिलेशन होता तो बी इंटू ए। तो दो नॉन एम्प्टी सेट आपको दिया हुआ ए एंड बी, तो जो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी है ये कुछ नहीं है बल्कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। यानी कोई भी एक सबसेट ले लीजिए तो वो किस एक रिलेशन बनेगा। सबसेट हम लोग निकालेंगे ए इंटू बी का बाय सम कंडीशन ऑन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जो ए इंटू बी का है उसके एलिमेंट्स पे, यानी उसके एक्स एंड वाई पे कुछ कंडीशन दिया रहा होगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सबसेट हम लोग निकालेंगे जो रिलेशन बनाएगा, रिलेशन सेट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, ए इंटू बी का सबसेट होता है रिलेशन, सिंपल सा है, ठीक है। अब कुछ डिफिनीशंस हैं और जो आपको रट लेने हैं, ठीक है। रिलेशन को आर से हम लोग दिखाते हैं, और रिलेशन भी क्या है, एक सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। और अगर सपोज़ कीजिए ए कॉमा बी एक एलिमेंट है जो रिलेशन आर में है, तो बी इज़ कॉल्ड इमेज ऑफ ए। बी क्या कहलाता है, इमेज ऑफ ए, बी इज़ कॉल्ड इमेज ऑफ ए, ठीक है। बी इज़ कॉल्ड इमेज ऑफ ए। और सपोज़ कीजिए एक रिलेशन कुछ इस तरह से है, इसमें हर एक एलिमेंट जो है वो 1 से रिलेटेड है, ए कॉमा 1 बी कॉमा 1 सी कॉमा 1, ठीक है। इस तरह से ये एक रिलेशन बन गया फ्रॉम सेट ए टू बी है, ए बी सी, और बी दिया था 1 2 3। तो ये एक रिलेशन हो गया ए से बी का। अब इसमें कुछ कुछ डिफिनेशन होते हैं। एक होता है डोमेन ऑफ रिलेशन आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, इस आर का डोमेन क्या होगा, तो ये होता है फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना लीजिए। यानी जो ये फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं उसका एक सेट बना लीजिए, यानी ए बी सी यहाँ पे हो गया डोमेन, ठीक है ना। यानी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड
ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है। उसी तरह एक होता है रेंज ऑफ रिलेशन आर। रेंज ऑफ रिलेशन आर वो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का उसका एक सेट बना लीजिए। यहाँ पे सिर्फ वन आएगा तो ये हो जाएगा रेंज, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन। यही चीज़ हो जाएगी, बस ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर। ये होता है रेंज। ठीक है। ये हो गया वन, यहाँ पे सिर्फ वन से कनेक्टेड है। ठीक है। और ए से बी का अगर रिलेशन हम डिफाइन कर रहे थे यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा जो जैसे रिलेशन ये आर आपका ए से बी था, तो बी जो है पूरा का पूरा सेट बी को बोल देते हैं हम लोग कोडोमेन। क्या बोल देते हैं? कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो अब यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि जो सेकंड एलिमेंट होता है रिलेशन आर का वो हमेशा सेकंड सेट से ही होता है बी से। तो रेंज जो होगा वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा, यानी रेंज विल बी सबसेट ऑफ कोडोमेन। या तो पूरे के पूरे हो सकते हैं कि रिलेशन में आए सेकंड एलिमेंट, ठीक है, या कुछ कम आए। जैसे यहाँ पे सिर्फ वन आ रहा है तो वन इज़ अ सबसेट ऑफ 1 2 3 सेट। इस सेट का वन सबसेट है, यानी रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है। ये सब बेसिक ऑब्जर्वेशन है, कुछ खास भारी चीज़ नहीं है। और डोमेन जो है वो ए का सबसेट होगा। मैक्सिमम सबसे बड़ा जो डोमेन हो सकता है वो ए होगा, यानी ए के सारे एलिमेंट रिलेशन में हैं। जैसे यहाँ पे है A1 B1 C1, तीनों एलिमेंट जो है कनेक्टेड हों। एक रिलेशन ऐसा भी हो सकता था कि R इक्वल्स टू C, 3 बस बंद, तो उसमें डोमेन हो जाता C और रेंज हो जाता 3। तो ये आपकी कुछ कुछ मोटी मोटी बातें हैं। और कुछ कुछ बता दूँ, रिलेशन क्या है? A इंटू बी का सबसेट है, यानी रिलेशन भी एक सेट है। रिलेशन भी एक सेट है, रिलेशन इज़ अ सेट। तो इसको हम लोग दो फॉर्म में दिखा सकते हैं। एक हम लोग इसको लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। कोई भी सेट को दो तरीके से लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में इसमें हम लोग सारे एलिमेंट लिख देंगे, जैसे A, 1 B, 1 C, 1। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। और इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, जैसे सेट भी लिखते थे सेट बिल्डर फॉर्म में। एक हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम लोग क्या करते थे, एक वेरिएबल लेते थे। यहाँ पे दो लेना होगा क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है x, y। उस वक्त कंडीशन लिख देंगे x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, x इज़ रिलेटेड टू 1। तो यानी y हमेशा 1 हो जाएगा, यानी A1 B1 C1 यही वाला सेट आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन को दो तरीके से आप दिखा सकते हो। और सेट में दिखाने के लिए हम लोग एक वेन डायग्राम बनाते थे, इसमें हम लोग बनाते हैं एरो डायग्राम। इसमें हम लोग बनाते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम कुछ नहीं होता है, ये हम लोगों ने कल बनाया था A इंटू बी के लिए, यानी ये A B C है और ये 1 2 3 है। तो जो इससे रिलेटेड हो, इसका एलिमेंट जिस एलिमेंट से रिलेटेड हो, एक एरो से दिखा देते हैं। जैसे A1 से रिलेटेड है, B1 से रिलेटेड है और C1 से रिलेटेड है। तो ये एरो डायग्राम हो गया ऑफ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू B। तो ये तीन तरीके से दिखा सकते हैं हम लोग किसी रिलेशन को, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये सब बड़ी आसान चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ें और बता दूं। एक तो काउंटिंग बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं फ्रॉम सेट A टू B। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं फ्रॉम सेट A टू B। अब देखिए, अगर मान लीजिए NA में P थे एलिमेंट्स और NB में A में P एलिमेंट्स थे और B में Q एलिमेंट्स थे,
तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी हो जाता है पी इंटू क्यू। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी होगा पी क्यू। अब टोटल नंबर ऑफ सेट रिलेशंस क्या होंगे फ्रॉम सेट ए टू बी? सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी। और हम लोगों ने पढ़ा था सेट्स में कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ़ सबसेट्स 2 टू द पावर m होते हैं, यानी 2 टू द पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ़ सबसेट्स इनके कितने होंगे? नंबर ऑफ़ सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हो जाएगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, यानी p इंटू क्यू। तो इतने रिलेशंस बनेंगे। दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर कैसे भी लिखते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू पी। ये हो गया 2 टू द पावर पी क्यू। ठीक है। और ए इंटू बी के सारे सबसेट्स को अगर एक सेट बना लें तो वो क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी के सारे सबसेट्स को अगर एक जगह पर लिख दें तो वो बन जाएगा पावर सेट ऑफ बी। ये सारे सबसेट होंगे। तो जो रिलेशन है वो भी एक सबसेट है। इसका मतलब रिलेशन विल बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटू बी। रिलेशन जो होगा एक एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए इंटू बी, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए इंटू बी में सारे सबसेट्स हैं एज ए एलिमेंट। तो आर जो होगा विल बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटू बी। और एक चीज़ आप लोगों को बताने की है कि सपोज़ कीजिए रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो इसको लिखा रहेगा क्वेश्चन में रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और अगर रिलेशन रहेगा फ्रॉम ए टू ए, खुद सेट का अपने से खुद से रिलेशन रहेगा, तो दिया रहेगा रिलेशन इन सेट ए। रिलेशन इन सेट ए अगर ये लिखा रहे रिलेशन इन सेट ए, मतलब रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए, यानी ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा रिलेशन, जब ये लिखा रहे रिलेशन इन सेट ए। तो ये कुछ चीज़ें आपको बताने की थी, तो एक बार रिवाइज़ कर लो। हम लोगों ने आज कल कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ऑर्डर्ड पेयर ए बी, जिसमें पहला एलिमेंट ए जो होगा वो ए से होगा और बी जो होगा वो बी से होगा। तो सारे के सारे लिख देंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्ड पेयर मिला के ए इंटू बी बन जाएगा, जो एक सेट है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी पी क्यू होगा। अगर ए में पी है, बी में क्यू है, ए का हर एलिमेंट जो है क्यू ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा बी के क्यू एलिमेंट से मिलके। तो इसमें अगर पी है तो पी इंटू क्यू बनेगा। इसका मैंने फ़ोटो से आपको बताया भी था कि इसका पहला एलिमेंट इसका क्यू से मिलेगा, इसका दूसरा एलिमेंट फिर इसके क्यू के एलिमेंट से बनाएगा, फिर इसका तीसरा एलिमेंट इसके क्यू से मिलके क्यू ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, यानी यहाँ भी क्यू ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ भी क्यू ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ भी क्यू ऑर्डर्ड पेयर, डॉट 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 डॉट। तो पी टाइम्स बनेगा क्यू ऑर्डर्ड पेयर, यानी पी इंटू क्यू। उसके बाद रिलेशन अब आज शुरू कर रहे थे कि रिलेशन क्या होता है मैथ्स में। तो एग्जांपल के लिए एक सेट लिए ए बी सी और यहाँ लिए 1 2 3। हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया, ऑर्डर्ड पेयर बना दिए। पहला ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हम लोग लिए सेट ए से और सेकंड एलिमेंट सेट बी से। सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, ए का 1 से, ए का 2 से, ए का 3 से, ये 3 आ गए वो। फिर बी का 1 से, बी का 2 से, बी का 3 से, ये 3 आ गए वो। फिर सी का 1 से, सी का 2 से, सी का 3 से, ये आ गए वो। 3 3 जा 9, यानी टोटल कितने हो गए? 3 इंटू 3 9, जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये मैक्सिमम पॉसिबल कनेक्शंस हो गए सेट ए से बी का। अब रिलेशन जो होगा वो इसी का कोई टुकड़ा होगा। ये सारे रिलेशन पॉसिबल, जो सबसे बड़ा रिलेशन हो सकता है वो यही हो सकता है कि सारे एलिमेंट रिलेटेड हो बी के सारे एलिमेंट से। आपको सबसेट बनाने का कुछ कंडीशन या क्राइटेरिया दिया रहेगा, जिसमें एक्स और वाई जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, सपोज़ कीजिए अब एक सबसेट बनाते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं ए से बी का आर, एक्स कामा वाई ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए। वो ऑर्डर्ड पेयर जिसमें वाई जो है वो पोजीशन ऑफ लेटर एक्स बता रहा है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी ए का पोजीशन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहला है तो ए रिलेटेड हो गया 1 से, बी का पोजीशन दूसरा है तो बी रिलेटेड हो गया 2 से, सी का पोजीशन तीसरा है तो सी रिलेटेड हो गया 3 से, यानी A1 B2 C3 ये आ गया रिलेशन में।
यानी कुछ कंडीशन दे दिए एक्स और वाई के पर आपस में, तो एक सबसेट बन जाएगा। उसी तरह हर सबसेट बनाने का एक कंडीशन आप दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो कंडीशन। तो यानी इसके अगर 2 to the power p³ सेट सबसेट्स बन रहे हैं तो 2 to the power p³ कंडीशंस लगा सकते हो, या ज़्यादा भी लगा सकते हो सकता है दो अलग अलग कंडीशन के भी सेम सेट निकल के आ रहे हो। तो कंडीशंस लगाते जाओगे आपको ये अलग अलग सेट्स निकल के आता जाएगा सबसेट इसका, और वो अलग अलग रिलेशन बनता जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को बताया रिलेशन क्या होता है। जैसे एक दूसरा रिलेशन बताया x, y, जिसमें x और y a b से ही है, और x जो है इवन नंबर से रिलेटेड है। तो एक ही इवन नंबर था 2, तो a 2 से रिलेटेड हो गया, b भी 2 से, c भी 2 से। तो ये एक दूसरा सबसेट हो गया, दूसरा रिलेशन हो गया। अब रिलेशन के एग्जाम्पल, ये डिफिनेशन दे दिया मैंने। गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स a एंड b नॉन एम्प्टी होना चाहिए, वरना a इंटू b 5 हो जाएगा। तो रिलेशन तो सिर्फ एक ही बनेगा, एम्प्टी रिलेशन, कुछ नहीं रहेगा उसमें। तो रिलेशन फ्रॉम सेट a टू b इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू b, यानी a इंटू b का सबसेट ही रिलेशन होता है। सिंपल सा है। सबसेट कैसे बनाएंगे? बाय सम कंडीशन ऑन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स पे x, y पे कुछ कंडीशन देंगे और उससे हमारा सबसेट आता जाएगा, और वही रिलेशन है। आर भी सब रिलेशन भी एक तरह से सेट ही हुआ, सेट है a इंटू b के सबसेट का एक सेट है। और ए बी अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो बी को कहा जाता है, बी इज़ कॉल्ड इमेज ऑफ ए। अगर ए बी आपस में रिलेटेड है तो बी इज़ कॉल्ड इमेज ऑफ ए का इमेज कहलाता है बी। उसके बाद आगे हमने एक एग्जांपल लिया A1 B1 C1 का, और फिर बताया कि रिलेशन के जो पहले एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, जैसे यहाँ पे A, B और C, उसका एक सेट बना दीजिए तो उसका वो कहलाता है डोमेन। यानी अगर फ़ोटो में बनाएंगे, यहाँ पे सेट्स बना लेते हैं। यहाँ A B C था, यहाँ 1 2 3 था, तो A 1 से कनेक्टेड है, B भी 1 से कनेक्टेड है, और C भी 1 से कनेक्टेड है। तो डोमेन वो होगा जिससे जिससे एरो निकल रहा हो, यानी जिसका जिसका इमेज B में बन रहा हो उसका सेट बना लीजिए तो बन जाता है डोमेन। जैसे ABC का इमेज बन रहा है इसमें, तो ये हो गया डोमेन ABC। हो सकता था किसी और सबसेट ऑफ किसी और रिलेशन में C का कुछ इमेज नहीं बनता इधर, यानी C कनेक्टेड नहीं होता B से, तो सिर्फ डोमेन हो जाता है A, B। और जिससे कनेक्ट हो रहा हो, जिस जिस एलिमेंट B के जिस जिस एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा हो उसको कहते हैं रेंज। जैसे यहाँ 1 से कनेक्ट हो रहा है सिर्फ, तो 1 हो गया रेंज, ठीक है। और ये पूरे सेट B को बोलते हैं कोडोमेन। इस पूरे सेट B को बोल देते हैं, इस पूरे सेट B को हम लोग क्या बोल देते हैं? कोडोमेन। ये पूरा का पूरा हो जाएगा कोडोमेन। तो रेंज जो है बी का एक टुकड़ा होगा। रेंज इज विल बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। किस बी के कुछ एलिमेंट से कनेक्टेड हो सकते हैं इसके सेट ए के एलिमेंट्स, तो या तो पूरा होगा या उसका एक सबसेट होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। अब रिलेशन भी एक सेट है तो उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं जिसमें हम लोग उसके सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें हम लोग x, y ले लेंगे और x और y पे कंडीशन डाल देंगे कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये सेट। जैसे x बिलोंग्स टू a है, y बिलोंग्स टू b है, और x जो है वो 1 से रिलेटेड है, हम लोग सीधा लिख ही दिए। यानी a 1 से रिलेटेड है, b 1 से रिलेटेड है, c 1 से रिलेटेड है। इसको एरो डायग्राम से हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ये 1 जिससे ए बी और सी कनेक्टेड है वो कहलाएगा इमेज ऑफ ए बी सी, और सारे इमेज के सेट को कहेंगे हम लोग रेंज। और ये तीनों आपका हो जाएगा डोमेन, ठीक है। एनसीईआरटी का रिलेशंस चैप्टर को देख लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी है आपका रिलेशंस का। इसमें सेट पी और क्यू लिया है इन्होंने, और सेट पी और क्यू का एक पी इंटू क्यू का एक सबसेट बनाया है इन्होंने। और सबसेट बनाने के लिए जो एक्स और वाई जो एलिमेंट ऑफ पी है और क्यू है उसके बीच में कंडीशन दिया है, और वो कंडीशन ये है कि एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। यानी इसमें जो नाम दिया हुआ है उसका जो पहला लेटर है उसका कनेक्शन इधर से बनेगा। यानी ए से शुरू हो रहा है अली, तो ए का कनेक्शन अली से हो गया, बी से भानु, बी से बिनॉय,
और C से चंद्रा। तो ये एक कनेक्शन इस तरह से बना लिए हैं इस कंडीशन के साथ। तो ये एक P इंटू Q का सबसेट बन जाएगा और वही सबसेट क्या होता है, एक रिलेशन हो गया। तो यहाँ रिलेशन का एक डिफिनेशन दिया है कि रिलेशन R फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू B इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू B। रिलेशन क्या होता है, सिंपल A इंटू B का सबसेट होता है। और इसमें जो सेकंड एलिमेंट है रिलेशन का, सेकंड एलिमेंट, उसको कहा जाता है इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। और जो सेट ऑफ ऑल पहला एलिमेंट बना है, यानी जिससे रिलेशन शुरू हो रहा है, इसका पूरा एक सेट बना लें ABC का, जिससे एरो निकलना शुरू हुए हैं, तो ये कहलाता है डोमेन। और जिससे जिससे कनेक्ट हो रहा है इमेज का या सेकंड एलिमेंट का सारे सेट बना लें सेकंड एलिमेंट्स के, तो ये कहलाता है रेंज। रेंज में यहाँ आ जाएगा चंद्रा, बिनॉय, भानु और अली। ये जिसका जिसका इमेज, ए का इमेज इसमें बन रहा है, ये 4 ऊपर के। और दिव्या नहीं होगी रेंज में। और पूरा सेट जो B है, ये यहाँ पे सेट Q है, ये आपका हो जाएगा कोडोमेन। तो रेंज विल बी ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, यही चीज़ यहाँ इन्होंने दी हुई है। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। फिर दो तरह से दिखा सकते हैं सेट को, रिलेशन को भी, रोस्टर और सेट बिल्डर मेथड से। ठीक है, तो ये रिलेशन x इज़ टू y कुछ कुछ दिया हुआ है। इसमें ये मैंने पढ़ाया था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 टू द पावर PQ होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A P है, N B में Q है, तो N A इंटू B में PQ है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो बड़े आसान हैं। उसके बाद इन्होंने फंक्शन शुरू कर दिया है। इतना ही NCERT में रिलेशन। मैंने 11th ख़त्म कर दिया आज, 12th का भी मैं पढ़ा दूँगा। उसमें सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है, वो भी उन्होंने 2-3 पढ़ने का ही है। तो और रिलेशन इतना ही पढ़ना है JEE लेवल के लिए भी, तो उसको ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहो, कुछ डाउट्स हो तो फिर कमेंट करना, वरना क्वेश्चंस बड़े आसान हैं इसके।